नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की लास्ट क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से, उसकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो असत्य कथन है इन चारों में से उसकी पहचान करनी है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके पास कुल 5 सेकंड का समय है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। राजस्थान का क्षेत्रफल कनाडा, अमेरिका, इजराइल के बराबर है। ये बात गलत है, बाकी तीनों बातें सही हैं। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर है जो देश हैं वो गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे आएगा नॉर्वे, वियतनाम, इन आदि देशों के बराबर है, ना कि कनाडा, अमेरिका, इजराइल के बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में भीनमाल क्षेत्र क्या कहलाता है? कोई भीनमाल नाम का क्षेत्र है, वो कौन सा इलाके का है या क्या कहलाता है ये बताना है। माउंट आबू, सिरोही का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र, या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, या फिर जालोर का क्षेत्र। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जालोर। जालोर का क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? भीनमाल क्षेत्र कहलाता था। राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर गलती मत कर देना। सबसे पहले चारों ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर देखना। तो ये बताइए कि कौन सा है यहाँ इन चारों में से। आपके पास कुल 5 सेकंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही हैं। क्योंकि ये देखिए किलोमीटर स्क्वायर में भी सही है और वर्ग मील में भी सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल यही है। लेकिन ऑप्शन सी मत कर देना, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इसमें दोनों ही सही है, ना तो ए सही ना दोनों ही सही मानने हैं। ऐसा नहीं कोई इनमें से एक कर दो। लास्ट ऑप्शन पढ़ो, ए और बी दोनों, तो वहीं पे टिक करना है, ना कि इन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में से सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा है। एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं और एक तरफ उनका इलाका कह सकते हैं आप, वो जगह कह सकते हैं कि कौन सी जगह को पहले कौन सा नाम दिया था, जो कौन सा नाम प्राचीन नाम था उसका। तो बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोपाल पाल। इन चारों में से यही है जो सत्य कथन है। गोपाल पाल है वो करौली के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। ये तीनों गलत हैं, ध्यान रखना इस बात का। राजस्थान हेतु राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था इन चारों में से। जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। इन तीनों में से किसने किया, या फिर इन तीनों ने नहीं किया, किसी और ने किया, तो ऑप्शन डी लगा सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस। लेकिन इसको लिखित रूप में किसने दिया था, ये बात भी ध्यान रखना। राजपुताना शब्द को लिखित रूप में किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन ने दिया था। ये बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये एलडीसी में, बीएसटीसी में आ सकता है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला है। सुमेलित करना है आपको। एक तरफ क्षेत्र दिए हैं राजस्थान के और एक तरफ उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो बताओ इनको आपस में सुमेलित करके, और इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। इसमें देखिए ये वाली साइड है, इसको सही क्रम में लगाया हुआ है कि इसके सामने सबसे पहले कौन सा आएगा और इसके सामने कौन सा आएगा, इस प्रकार से। तो बताइए इनको सही करना है इनके हिसाब से ही, इसके सामने कौन सा आएगा इन चारों में से। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें टाइम लगाते हैं, और अगर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो अगर आप पहले इसकी प्रैक्टिस रखोगे तो आपको इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। अब देखिए राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? योध्या प्रदेश कहलाएगा।
गंगानगर व बीकानेर का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? थली क्षेत्र कहलाता है। जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? माद्रे जांगला। आप देखिए जांगला से ही आपको समझ आ रहा है, जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग माद्रे जांगला, तो आप ऐसे भी सही कर सकते हैं इसको। नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अहिछत्रपुर, जो कि हमने इन सभी के बारे में थ्योरी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपको थ्योरी क्लासेस देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप अच्छे से थ्योरी क्लास लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजमेर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो इन चारों में से एक जिला है वो अजमेर संभाग में नहीं है, तो वो बताना है आपको। भीलवाड़ा, टोंक, करौली, ब्यावर। तो जल्दी से बताओ उसका क्या आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करौली। करौली नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं वो अजमेर संभाग में आते हैं। करौली कौन से संभाग में आता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि करौली है वो करौली जिला कौन से संभाग में आता है। जिसने आंसर किया मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा, तो जल्दी से बताना इसका आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या आंसर है कि करौली कौन से संभाग में आता है। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान की सीमा पर सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कौन सा पूछा है? अंतरराज्य, राज्यों के साथ, ना कि अंतरराष्ट्रीय। सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये बताना है। सबसे बड़ा नहीं, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सीमा कौन सा लगाता है इन चारों में से ये बताना है। बाड़मेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बताइए क्या आंसर है इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झालावाड़। झालावाड़ है वो सर्वाधिक सीमा लगाता है, अंतरराज्य सीमा। कौन से राज्य के साथ लगाता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक मैंने पहले दिया था और एक ये जोड़ लीजिए, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इन दोनों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट। अंतरराज्य सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब देखिए वो था सर्वाधिक सीमा लगाने वाला, ये है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है अंतरराज्य सीमा पर। तो पढ़िए ध्यान से इन ऑप्शंस को। बाड़मेर, खैरथल, तिजारा, डीग, धौलपुर। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, सीमा पर पूछा है, ये बात ध्यान रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब देखिए यहाँ क्या पूछा है कि मतलब ये चारों में से तीन तो करते हैं दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा, ठीक है, लेकिन इन चारों में से एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो बताना है कौन सा है। हनुमानगढ़, धौलपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। अब आप इस क्वेश्चन में फंसोगे, कंफ्यूज पक्का होगे, इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो। चलो बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाड़मेर। बाड़मेर है वो एक अंतरराष्ट्रीय व एक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है पाकिस्तान और गुजरात के साथ, ठीक है, इस बात को रखना ध्यान में। तो चलिए हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, इसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी हमने बहुत अच्छे से कर ली है। जो क्वेश्चन बन सकते थे, जिनके चांसेस थे, हमने लगभग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।